हर हर महादेव। सावन के महीने सुनी जाने वाली कहानी। सोमनाथ का दिया। विंध्याचल पर्वत की तराई में बसा सोमपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के मुहाने पर एक पुराना जीर्ण शीर्ण शिव मंदिर था, जिसकी शिवलिंग पर उगे जंगली पौधे यह बताते थे कि वर्षों से वहां किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया था। इसी गांव में एक सोम नाम का एक गरीब अनाथ लड़का रहता था। सोम के पास न तो धन था और न धन्य, बस एक ही सीधा साधा सच्चा मन था। जब सावन का पवित्र महीना शुरू हुआ तो पूरा गांव उत्सव के रंग में रंग गया। गांव के अमीर और समर्थ लोग बनारस से मंगाया हुआ गंगा जल, दूध, दही, केसर और भांग लेकर बड़े ठाठ बाट से मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करने जाने लगे। सोमू भी मंदिर के बाहर खड़ा होकर यह सब देखता। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए न तो दूध के पैसे थे और न ही नए वस्त्र। एक दिन सावन के दूसरे सोमवार को भारी बारिश हो रही थी। गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। सोमू ने देखा कि तूफानी हवा के कारण पुराने मंदिर के गर्भगृह में जल रहा है। अकेला दिया बुझाने की कगार पर था और मूसलाधार बारिश का पानी जर्जर छत से सीधे शिवलिंग पर गिर रहा था। सोमू से यह देखा नहीं गया। वह दौड़कर अपने टूटे फूटे छप्पर के घर गया। उसके पास सिर्फ एक फटी हुई पुरानी चादर थी और एक छोटी सी कुप्पी में थोड़ा सा तिल का तेल, जो उसने अपने हफ्ते भर की मजूरी से बचाया था। सोमू भागे भागे मंदिर पहुंचा। उसने अपनी फटी चादर को शिवलिंग के ऊपर इस तरह बांध दिया कि बारिश का पानी उस पर सीधा ना गिरे। फिर उसने अपनी उस थोड़े से तेल से मंदिर के दिए को भर दिया और अपनी हथेलियों से हवा का रोककर दिया जलाया। सोमू शिवलिंग के पास बैठकर आंखें मूंद कर हाथ जोड़कर बैठ गया। उसके पास कोई वेद मंत्र नहीं थे, न कोई स्तुति। उसने बस विलखते हुए भावुक मन से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए दूध या केसर तो नहीं है। मेरी यह चादर ही आपका छत्र है और मेरा यह छोटा सा दिया ही आपकी आरती है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो अपने इस बालक को अक्षमा करना। कहा जाता है कि महादेव को श्रवण या केसर नहीं, केवल सच्चा भाव प्रिय है। अचानक मंदिर का वातावरण एक अलौकिक सुगंध और प्रकाश से भर गया। तूफान थम गया। सोमू ने जैसे ही आंखें खोली, उसने देखा कि जर्जर शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसके सामने खुद शांत स्वरूप भगवान शिव खड़े थे। शिवजी ने मुस्कुराते हुए सोमू के सिर पर हाथ रखा और बोले, पुत्र सोमू, बड़े बड़े ज्ञानी और धनी लोग मुझे आडंबर से प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन तुमने इस सावन में अपनी तन का वस्त्र और अपने हिस्से का अंतिम तेल मुझे समर्पित कर दिया। तुम्हारी इस निश्चल भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया। भगवान शिव के आशीर्वाद से वह पुराना मंदिर रातों रात दिव्य और भव्य रूप में बदल गया। सोमू के जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। जब अगले दिन गांव वाले मंदिर पहुंचे तो मंदिर का रूप और सोमू के चेहरे का अलौकिक तेज देखकर हैरान रह गए। उस दिन पूरे गांव ने समझाया कि सावन में शिव की पूजा केवल दिखावे या महंगी सामग्रियों से नहीं, बल्कि निर्मल और सच्चे मन से होती है। हे महादेव जी, जिस प्रकार सोमू को जैसा दिया वैसे ही तुम्हारी भक्ति करने वाले सब भक्तों को वैसा ही फल दो। जय हो। हर हर महादेव।